हेलो गाइड्स, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 12th की पोएम आवर कैसूर्निया ट्री बाय टोरू दत्त के बारे में बताएंगे। प्रस्तुत कविता में कवित्री ने एक जंगली झाऊ के वृक्ष का वर्णन किया है। कवित्री को यह वृक्ष प्रिय है क्योंकि यह उसे बचपन के साथियों का स्मरण कराता है। कविता का हिंदी अनुवाद। स्टैंजा फर्स्ट। एक मोटी बेल झाऊ वृक्ष के चारों ओर एक बड़े सांप की तरह लिपटी हुई है। बेल की पकड़ के कारण वृक्ष के ऊपर बेल के निशान बने थे। एक बेल इस तने पर चोटी तक जो सितारों तक ऊंची है लिपटी रहती है। इस बेल में बंधा अन्य कोई वृक्ष जीवित नहीं रह सकता, परंतु यह वृक्ष इस बेल को एक दुपट्टे के समान ओढ़े हुए है। गहरे लाल रंग के फूल उसकी शाखाओं पर लटके हुए हैं। इन पर दिन भर पक्षी तथा मधुमक्खियाँ एकत्रित रहती हैं। बहुधा रात्रि को एक मधुर गीत से बाग भर जाता है। जब मनुष्य सो रहे होते हैं, इस गीत का कभी अंत होता दिखाई नहीं देता। स्टैंजा 2। जब प्रातःकाल मेरी कवित्री की खिड़की खुलती है तो मैं अपनी आँखों से झाऊ को देखकर खुश होती हूँ। कभी कभी तथा विशेष रूप से जाड़े में एक प्रकार का भूरा बड़ा बंदर मूर्ति की तरह बैठा तथा सूर्यदेव को देखता दिखाई देता है, जबकि उसके छोटे छोटे बच्चे नीची टहनियों पर कूदते तथा खेलते दिखाई देते हैं। उस समय निकट की कोयलें दिन का स्वागत करती हैं। हमारी सोती हुई सी गायें अपने चरागाहों की ओर जाती हैं। उस विशाल वृक्ष की तंबू की तरह छाया में सफ़ेद जलकुमुदिनी के पुष्प खिलते हैं जो बर्फ़ के ढेर की तरह लगते हैं। स्टैंजा थर्ड। अपने वैभव अर्थात सुंदरता के कारण झाऊ का वृक्ष मुझको प्रिय नहीं है। यह इसलिए प्यारा है कि हम इसके नीचे खेले हैं। चाहे कितने ही वर्ष बीत जाएं, ओ प्रिय साथियों, तुम्हारे कारण यह वृक्ष मुझे सदैव प्रिय रहेगा। तुम्हारी आकृतियों से घुल मिल कर यह मुझे उस समय तक याद आता रहेगा जब तक गर्म आंसुओं से मेरी आंखें धुंधली नहीं हो जाती। समुद्र की लहरों के किनारे के कंकड़ों पर टकराने से जो सो गीत जैसे ध्वनि आ रही है वह क्या है? यह पेड़ का रोना है। यह एक विचित्र भाषण है जो शायद अज्ञात देश तक पहुंच जाए। सेंट्रल आइडिया। द पोएम आवर कैसूर्निया ट्री shows the great love of the poetess for nature. This tree is very dear to her. She has passed the days of her early childhood under its shade. She sees everything concerning the tree. She likes its deep red flowers. She is attracted by the sweet melody of the birds. She sees a large monkey sitting like a statue on the tree. The kokilas welcome the earth early morning. She also sees the cows moving slowly while grazing in the pasture. The tree reminds her of her dear friends of childhood. She hears the mournful sound from the tree. It seems that the tree is lamenting. In fact, the poetess has given a personal touch to the tree. Childhood means बचपन, sad means छाया, concerning means संबंधित, melody means लय, pasture means चरागाह, mournful means दुखद, reminds means याद दिलाता है, lamenting means विलाप कर रहा, personal means व्यक्तिगत। वर्ड मीनिंग। स्टैंजा फर्स्ट। कैसूर्निया ट्री मीन्स जंगली झाऊ का पेड़। ह्यूज मीन्स बहुत बड़ा। पाइथन मीन्स ए ह्यूज स्नैक अजगर। बाइंडिंग मीन्स ट्विस्टिंग लिपटा हुआ। रग्ड मीन्स रफ भद्दा। ट्रंक मीन्स तना। इंडेंटेड डीप मीन्स गहराई तक निशान रखना। स्केर्स मीन्स मार्क्स ऑफ ए वुंड घाव के निशान। समिट मीन्स टॉप चोटी। क्रीपर मीन्स लता बेल। एम्ब्रेंस मीन्स आलिंगन। गैलेंटली मीन्स ब्रेवली बहादुरी से। जाइंट मीन्स विशाल वृक्ष। स्कार्फ मीन्स दुपट्टा, यहाँ तात्पर्य लता से है। क्रिम्सन मीन्स गहरा लाल। क्लस्टर मीन्स गुच्छे। बॉब मीन्स ब्रांचेस शाखाएं। डार्कलिंग मीन्स अंधेरे में। रिपोज मीन्स आराम करना। स्टैंजा 2। केसमेंट मीन्स विंडो खिड़की।
डॉन मीन्स डेब्रिक ऊषाकाल, क्रेस्ट मीन्स चोटी, बबून मीन्स ए काइंड ऑफ लार्ज मंकी बड़ा बंदर, स्टैचू मीन्स मूर्ति, पनी मीन्स स्मॉल छोटे, ऑफ स्प्रिंग मीन्स द यंग वंस बच्चे, लीप मीन्स कूदना, हेल मीन्स स्वागत करना, पास्चर्स मीन्स मीरोज चरागाह, टेंट मीन्स तंबू, हॉरी मीन्स ओल्ड पुराना, वाटर लिलीज मीन्स कुमुदनी, इन मैस्ड मीन्स है हीप्ड अप ढेर लगाया हुआ, वास्ट मीन्स विशाल, मैग्निफिकेंस मीन्स ग्रैंडियोर शान, बीनीथ मीन्स नीचे, रोल मीन्स पास बीतना, इंटेंस मीन्स डीप अत्यधिक, ब्लेंट मीन्स मिक्सड मिश्रित, इमेजेज मीन्स चित्र, डर्ज मीन्स ए सॉरोफुल सॉन्ग शोकगीत, सिंगल मीन्स पेबल कंकड़, बीच मीन्स समुद्र तट, लेमेंट मीन्स विलाप, इरी मीन्स स्ट्रेंज विचित्र, हैप्पली मीन्स बाई चांस संभवतः, अननोन लैंड मीन्स अज्ञात देश। एक्सप्लेनेशन, व्हेन माई फर्स्ट से लेकर प्ले, लाइन 12 to 17। रेफरेंस, दी लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम आवर कैसूरिया ट्री written by टोरू दत्त। Context, the poet loves the beautiful and tall casuarinia tree. Here she describes the beauty of the tree in the morning. Explanation, the poetess says that early in the morning the window of her house is open, then her eyes fall upon the casuarinia tree. She feels great joy to see the tree sometimes, but mostly in winter. A kind of large monkey sits on the top of the tree. It sits alone and quite like a statue. It watches the beauty of sunrise in the cast. The young ones of the monkey leap about and play on the lower branches of the tree. Poetess means कवित्री, top means चोटी, quiet means शांत, statue means मूर्ति, leap means उछलना कूदना। नेक्स्ट है बट नॉट बिकॉज से लेकर माइन आइज, लाइन 23 to 29। रेफरेंस सेम है। कॉन्टेक्स्ट, इन दीज लाइन्स द पोएटेस हैज डिस्क्राइब व्हाई द टाल कैसूरिया ट्री हैज बिकम डियर टू हर। एक्सप्लेनेशन, द पोएटेस सेज दैट कैसूरिया हैज बिकम डियर टू हर soul. It is not because of its beauty and grandeur. It is dear because she passed the days of her early childhood under its shade. The tree reminds her of her childhood friends whom she loves very much. When she remembers her friends, her eyes are filled with tears. Soul means आत्मा, grandeur means शान, reminds means याद दिलाता है, रिमेंबर मीन्स याद करती है, सैड मीन्स छाया। नेक्स्ट है व्हाट इज दैट डर्ज से लेकर मे रीच, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लाइन 30 to 33। रेफरेंस सेम है। कॉन्टेक्स्ट, द पोएटेस लव द ब्यूटीफुल एंड टॉल कैसूरिया ट्री. शी फाइंड्स ए close touch between the tree and the human emotion. Explanation: the poetess says that the tree reminds of her dear friends of childhood days. She hears its murmuring sound. She compares the sound to a dirge. She thinks that the tree is lamenting. It is expressing its sorrow. It is a strange speech. Its sound may reach to a place which is not even known to us. Thus the tree remains in the sweet memory of the poetess. She finds close connection to the tree with human feelings. Human emotion means मानवीय भावनाएं. डर्ज मीन्स शोकगीत, लैमेंट मीन्स विलाप करना, रिमेंस मीन्स रहता है, स्वीट मेमोरी मीन्स मधुर स्मृति, एक्सप्रेसिंग मीन्स व्यक्त कर रहा, कनेक्शंस मीन्स संबंध, ह्यूमन फीलिंग्स मीन्स मानवीय भावनाएं. थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक.